कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ फणिभूषण कुमार। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि मैं अपने चैनल पर अकाउंट्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। आज वो समय आ गया है। मैं आपको आज अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अकाउंट्स कहते किसको हैं। लिखा पढ़ी को अकाउंट्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई सामान बेचते हैं, कोई सामान बनाते हैं, है ना, तो इन सभी चीज़ों में क्या पैसा लगता है। और मान लीजिए आप एक से अधिक कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स 100 बार कर रहे हैं, 100 बार परचेज कर रहे हैं, 100 बार किसी को उधारी दे रहे हैं, 100 बार किसी से उधारी ले रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को याद रख पाइएगा। याद रख पाना संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, यानी कि इसका अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। कैसे अकाउंटिंग एंट्री करेंगे वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसका कुछ गोल्डन रूल्स है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अकाउंट्स कितने तरह का होता है। सबसे पहला अकाउंट्स जो होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट, तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स के 3 भाग हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। इसी पर सारा का सारा जर्नल एंट्री बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब पर्सनल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे। किसी आदमी का अगर कोई नाम होगा, जैसे राम, श्याम, हरि, कृष्ण, मोहन, जोसफ, अगर ये नाम होगा तो मान लीजिएगा वो पर्सनल अकाउंट है। देखिए राम, कृष्ण, मोहन, अगर कोई नाम होगा तो इसको क्या मानेंगे, पर्सनल अकाउंट है ना। और ये आएगा नेचुरल पर्सन के अंदर में। दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, कोई भी कंपनी, टाटा स्टील हो गया, रिलायंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये भी एक कंपनी है। तो ये सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब अकाउंटिंग में ये है और लॉ में भी बताया गया है, कंपनी लॉ में, कि आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी अगर कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वो चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, लेकिन वो आपके ऊपर केस कर सकती है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, वो आपका पैसा ले सकती है, वो आपको सामान बेच सकती है। जैसे टाटा स्टील से हम लोग क्या करते हैं, स्टील खरीदते हैं, तो टाटा स्टील से स्टील खरीदते हैं, तो टाटा स्टील क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, उसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जैसे मजदूरी 10,000 लोगों को देना है तो 10,000 अकाउंट खोलना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि एक अकाउंट खोल लें, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस का मतलब हो गया मजदूरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया बकाया। 10,000 लोगों का पैसा बाकी है, मजदूरी बाकी है, तो मजदूरी बकाया अकाउंट यानी कि वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट खोल लेंगे। उसी तरह से सैलरी अगर 50,000 लोगों को देना है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग खोलना पड़ेगा। तो पर्सनल अकाउंट पहचानने का नियम यही है, नाम होना चाहिए, राम, कृष्ण, मोहन, अगर ये नाम है तो पर्सनल अकाउंट है। टाटा स्टील, ICICI बैंक, कोई भी कंपनी है तो वो क्या है, वो कंपनी कोई भी हो वो आपका आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा और वो पर्सनल अकाउंट होगा। और अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एडवांस पेमेंट है, प्रीपेड अकाउंट है, तो ये सारा का सारा चीज़ क्या होगा, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। चलिए मैंने आपको बता दिया पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। अब ये समझाऊंगा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। मतलब कि जो भी आदमी कुछ प्राप्त करेगा, कोई रिसीवर होगा तो उसको डेबिट करेंगे और जो आदमी देने वाला होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर एक जर्नल एंट्री है, मतलब एक ट्रांजैक्शन हुआ है 1 जनवरी 2023 को, कैश पेड टू मिस्टर हरी, मतलब मिस्टर हरी को 10,000 रुपया पेमेंट किया गया। तो 10,000 किसको मिला, 10,000 हरी को मिला, इसीलिए इस तरह से लिखेंगे, हरी अकाउंट डेबिट। अकाउंट कैसे लिखेंगे, A/C, A/C, इसको लिखेंगे A/C,
ये हो गया अकाउंट, यानी हरी अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि हरी को पैसा मिल रहा है, हरी को पैसा मिल रहा है, हरी एक रिसीवर है, इसलिए हरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ रूल है डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर गिवर का नाम दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, टू कैश कर देंगे, कैश अकाउंट, बीइंग कैश पेड टू हरी, कैश पेड टू हरी, ये 10,000 होगा, ये 10,000 होगा। अब क्रेडिट मैंने कैश को क्यों किया, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रियल अकाउंट, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या है? रियल अकाउंट का मतलब है ऐसा अकाउंट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, उसके बाद कैश, इसको हम लोग टच कर सकते हैं। मतलब जितना भी संपत्ति है सभी संपत्ति को हम टच कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे रियल अकाउंट। कुछ ऐसा संपत्ति है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जैसे गुडविल, जैसे कोई भी कंपनी का कार आप खरीदने जाते हैं तो कंपनी का नाम देखते हैं, यानी कि नाम बिकता है, तो जो नाम है वही तो गुडविल है। उसके बाद हो गया पेटेंट, हो गया मतलब कि कभी कभी मान लीजिए कि हार्ड डिस्क बनाने का काम किसको मिलता है, इंटेल को मिलता है। इंटेल को क्यों मिलता है हार्ड डिस्क बनाने का काम? क्योंकि इंटेल ने हार्ड डिस्क सबसे पहले बनाया और उसका पेटेंट करवा लिया। मतलब इंटेल का जो हार्ड डिस्क बनेगा वो कौन बनाएगा? वो इंटेल कंपनी ही बनाएगा। उसी तरह से कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट भी एक एसेट्स है। कॉपीराइट किसको कहते हैं? कॉपीराइट उसको कहते हैं जैसे मान लीजिए कि मैंने एक किताब निकाला, मैंने एक बुक बनाया, और बुक चूँकि मैंने बनाया इसलिए मैं कॉपीराइट उसका करवा लिया, सरकार से उसका एक एप्लीकेशन ले लिया, एप्लीकेशन सरकार को दिया, उसे कॉपी का राइट मैंने ले लिया। तो जब भी वो बुक निकालूंगा मैं ही निकालूंगा, क्योंकि मैंने ही उसको सबसे पहले बनाया था और सरकार में उसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। तो कॉपीराइट भी एक तरह का आपका रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट जो है वो संपत्ति है, सारे संपत्ति रियल अकाउंट है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, कंप्यूटर्स, ये सारा, कैश, स्टॉक, डेटर, ये सारा का सारा क्या है? स्टॉक रियल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। जो आता है उसको डेबिट करो, जो जाता है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पर कैश जा रहा है, कैश क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है, इसीलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको पर्सनल अकाउंट का सिर्फ एक एंट्री बताया है, बाकी आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारी जनरल एंट्री बताई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू।